सो है व्हाट्सएप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ। पर मैं MBBS का पास्ट 16 लेके जानता हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हूँ। और गाइस मैं बता देना चाहता हूँ कि अब से मतलब कि जो भी वीडियो आएगी उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, क्योंकि 1 मंथ तक कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, क्योंकि मेरी कॉलेज भी अब स्टार्ट हो चुकी है। इस वजह से मतलब कि वीडियो बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मतलब कि प्रॉब्लम आ रही है। इस वजह से कोई भी फिक्स टाइम नहीं होगा, लेकिन वीडियो तो आती रहेगी, टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा ना गाइस कि 1K से पहले मतलब कि मैं सारी की सारी स्टोरी ख़त्म कर दूंगा। मतलब कि जो परमैन चूज टू गर्ल वाली और एलियन वेपन के अलावा मैं सारी स्टोरी ख़त्म कर दूंगा। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मित्सु होता है ना, वो सुमिरे के साथ मतलब कि कार में बैठ के उसकी सेक्रेटरी के पास निकल जाता है। और गाइस जो मित्सु होता है ना, वो उसकी सेक्रेटरी के पास मतलब कि जा ही रहा होता है। और रास्ते में कहता है कि पता नहीं वो कहाँ होंगे। और गाइस जो सुमिरे होती है वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो दोनों जैसे भी होंगे वो ठीक ही होंगे। फिर मित्सु कहता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है। फिर सुमिर कहती है कि प्रॉब्लम क्या है। फिर मिस्सू कहता है कि वो बीच जंगल में, और जंगल में कितने खतरनाक जानवर होते हैं तुम तो जानती ही हो ना। फिर सुमिर कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो दोनों मिल जाएंगे। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, वो मिल जाए तो ही अच्छा है। और गाइस मिस्सू अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ भगा रहा होता है हाईवे पे। और गाइस धीरे धीरे करके वो उस ब्रिज के पास भी पहुंच जाता है। और गाइस मिस्सू कहता है कि वो मिल गए। और गाइस मिस्सू वहाँ पे जाके गाड़ी रोक देता है और बाहर निकलता है और कहता है क्या हुआ। फिर उसकी सेक्रेटरी बाहर ही खड़ी हुई थी और कहती है कि ये गाड़ी में मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कोई प्रॉब्लम हो चुकी है और बंद हो चुकी है गाड़ी। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है तो फिर रॉय कहाँ है। फिर जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि वो अंदर सो चुका है। फिर जो मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है, वो सो चुका है, अच्छी बात है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो कार की डिक्की ओपन करता है। और गाइस मिस्सू कहता है कि ठीक है, मैं कार को ठीक कर देता हूँ। और गाइस जो सुमीर होती है वो कहती है कि क्या मिस्सू, तुम्हें कार ठीक करना भी आता है क्या। फिर मिस जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि हाँ, इसे बचपन से सब कुछ आता है, इसे हमेशा ऑलराउंडर बनने की आदत रहती है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के इसे सारी चीज़ें आती है। फिर जो सुमीर कहती है कि वो कौन सी चीज़ है। फिर जो उसकी सेक्रेटरी बताने वाली होती है, लेकिन मिस्सो उसकी सेक्रेटरी को देखता है और कहता है कि चुप रहो। फिर जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, नहीं बताती हो। और गाइस उसकी सेक्रेटरी कुछ भी नहीं बताती है। और गाइस जो मिस्सू होता है वो मतलब कि जल्दी से जल्दी वो काम करता है। और जो मिस्सू होता है ना, वो उस जो जगह थी ना, वहाँ पे मतलब कि वायर बायर कटिंग वटिंग करके सब कुछ ठीक कर देता है, गाड़ी को फिर से स्टार्ट कर देता है। और गाइस गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाती है, कार। और भाई मिस्सू कहता है कि चलो ठीक है, कार स्टार्ट हो गई। और जो उसकी सेक्रेटरी होती है ना, वो पानी की बोतल निकालती है और मिस्सू उससे हाथ धो लेता है। और गाइस मिस्सू कहता है कि चलो अब चलते हैं घर पे। और गाइस जो मिस्सू था ना, वो वहाँ पे मतलब कि मिस्सू और सुमिरे और जो उसकी सेक्रेटरी और रॉय दूसरी कार में आ रहे थे। और गाइस जो मिस्सू और उसकी सेक्रेटरी कार लेके जा रहे थे। और जो सुमिरे थी ना, वो कहते कि अरे मैं एक चीज़ तो बताना मतलब कि पूछना भूल ही गई, कि वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें मतलब कि बिल्कुल भी मतलब कि पसंद मतलब कि आती नहीं है। फिर मिस्सू कहता है कि तुम्हें वो जानने में क्या मतलब कि इतने ज़्यादा मतलब कि मतलब कि तुम उसको इतना क्यों जानना चाहती हो। फिर उसकी जो सुमेरी होती है वो कहती है कि हाँ, मुझे जानना है कि तुम्हें मतलब कि इतना सब कुछ आता है, तो फिर तुम्हें ऐसी तो कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल भी आती नहीं है। फिर मिस्सू कहता है कि ठीक है, मैं बता देता हूँ, लेकिन एक शर्त पे, तुम किसी को भी बताओगी नहीं, पहले ये बताओ। फिर जो सुमेरी होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी। और जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि मुझे मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती। फिर सुमीर कहती क्या तुम्हें कुकिंग नहीं आती। फिर मिस्सू कहता कि हाँ। फिर सुमीर कहती कि हाँ, लेकिन ये तो बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है कुकिंग, उसमें कौन सी नई बात है। फिर जो मिस्सू कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता कुकिंग का सी भी नहीं आता है। फिर सुमीर कहती कि क्या इतना मतलब कि कुछ भी नहीं आता है। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कुछ भी नहीं। और गाइस जो सुमीर होती है वो कहते कि हाँ, लेकिन मतलब कि तुम लड़कों को तो मतलब कि कुकिंग तो ज़्यादातर आती नहीं होगी, मतलब कि ज़्यादातर मतलब कि तुम लड़कों को मतलब कि कुकिंग नहीं आती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि मुझे मतलब कि गैस को ओपन करना भी नहीं आता है, मुझे फर्नेस स्टार्ट करना भी नहीं आता है, मुझे मतलब कि किसी भी सगड़ी को ओपन मतलब कि स्टार्ट करना भी नहीं आता है। फिर सुमेर कहते हैं कि तुम्हें ये भी नहीं आता है, मतलब कि किसी फर्नेस को भी स्टार्ट करना नहीं आता है।
फिर मिस्सो कहता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर जो सुमिरे होती है ना वो हंसने लगती है। फिर मिस्सो कहता है उसमें हंसने की क्या बात है और किसी को बताना मत। फिर सुमिरे कहती है कि अच्छा ठीक है नहीं बताऊंगी किसी को भी। और गाइस जो मिस्सो और सुमिरे होते हैं ना वो भी घर पे पहुंच जाते हैं। और गाइस जो मिस्सो होता है ना वो घर पे जाता है और जो रॉय होता है ना उसे मतलब कि उठाता है और उसे मतलब कि सैम जो जहाँ पे सो रहा था ना उसी कमरे में मतलब कि उसे सुला देता है। और गाइस सुमिरे भी अपने कमरे में चली जाती है और जो उसकी सेक्रेटरी थी ना वो भी उसके कमरे में चली जाती है। और गाइस मिस्सो जो होता है ना वो भी उसके कमरे में जाके सो जाता है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि सारे लोग जल्दी उठ जाते हैं। मतलब कि मिस्सू उठ जाता है, फिर सुमिरे उठ जाती है, फिर मतलब कि उसकी सेक्रेटरी सब लोग मतलब कि उठ चुके थे। मिस्सू के मॉम डैड सारे नौकर सब कुछ सारे लोग उठ चुके थे। लेकिन रॉय और सैम मतलब कि खर्राटे मार के सो रहे थे। मतलब कि वो दोनों अभी तक उठे नहीं थे। फिर जो मिस्सू कहता है कि पता नहीं रॉय और सैम कहाँ हैं। फिर जो उसके मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं कि लगता है कि वो कल की पार्टी में शायद थक चुके होंगे, उनको सोने दो। फिर मिस्सो कहता है कि लेकिन वो बहुत मतलब कि देर से सो ही रहे होंगे। फिर जो मैं उनको उठा के आता हूँ। फिर जो मिस्सो के डैड कहते हैं कि वो दोनों अपने आप आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। फिर जो मिस्सो होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस जो मतलब कि रॉय और सैम होते हैं ना वो भी मतलब कि आ जाते हैं। जी हाँ गाइस। और जो मिस्सू और मतलब कि सारे लोग होते हैं ना वो मतलब कि ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके सब कुछ करके वहाँ से मतलब कि घूमने के लिए निकल जाते हैं। मिस्सू उनको मतलब कि पूरा न्यूयॉर्क दिखा रहा होता है। जी हाँ गाइस, पूरा न्यूयॉर्क दिखा रहा होता है। और ऐसे करके मतलब कि एक एक दिन जा रहा था और सारे के सारे दिन मतलब कि चले जाते, छुट्टी हो जाती है। जी हाँ गाइस, मतलब कि छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है गाइस। और जो मिस्सू होता है ना वो घर पे मतलब कि जा रहा होता है। जी हाँ गाइस, वो मतलब कि घर पे जा रहा होता है और घर पे पहुंच जाता है। और घर पे पहुंचने के बाद वो कहता है कि ठीक है मॉम, अब मुझे चल मतलब कि हमें जाना पड़ेगा कॉलेज। जी हाँ गाइस, वो कॉलेज वापस जा रहे थे। मैं कहाँ घर कहाँ बोल रहा हूँ गाइस, कॉलेज। जी हाँ गाइस, कॉलेज जा रहे थे। और गाइस वहाँ से वो लोग मतलब कि कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जी हाँ गाइस, और वो लोग मतलब कि अगले दिन कॉलेज पहुँच जाते हैं। जी हाँ गाइस, क्योंकि कॉलेज थोड़ी दूर थी इस वजह से। और गाइस वो कॉलेज पहुँच जाते हैं और वो लोग अपने हॉस्टल में चले जाते हैं। और गाइस जो रोया और सैम होते हैं ना वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। जी हाँ गाइस, वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। और जो पटाखू होता है ना गाइस, मैं पटाखू को भूल गया इस पूरे ट्रिप में। मतलब कि पटाखू का जिक्र करना ही भूल गया, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन पटाखू भी था और पटाखू कहता है कि हाँ मुझे भी मज़ा आ गया। फिर जो मतलब कि पटाखू होता है ना वो मतलब कि अंदर जाता है और जो मिस्सू और जो होता है ना वो अंदर जाता है। जी हाँ गाइस, मिस्सू अंदर जाता है और मतलब कि अपने कमरे में बैठा होता है और वो मतलब कि अपना काम कर रहा होता है। उसका जो वो पटाखू होता है ना वो तो पढ़ाई कर रहा होता है, क्योंकि उसे फर्स्ट आने की मतलब कि बहुत ज़्यादा पड़ी हुई होती है। और गाइस ऐसे करके मतलब कि पूरे के पूरे मतलब कि वो दिन भी बीत जाता है और सुबह कॉलेज मतलब कि स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ गाइस, कॉलेज स्टार्ट हो जाती है और मिस्सू मतलब कि कॉलेज में जा रहा होता है। मिस्सू और सुमिरे और मतलब कि बाकी सब कॉलेज में चले जाते हैं। और जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि जो रॉय के बाजू में बैठा हुआ था। और गाइस जो रॉय कहता है कि मिस्सू, मैंने मतलब कि उस दिन रात को क्या किया था ज़रा तुम मुझे बता सकते हो। फिर जो मिस्सू कहता है कि तुमने क्या नहीं किया था ये पूछो पहले। फिर जो सैम होता है वो कहता है क्या मैंने भी कुछ किया था। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है तुमने तो उससे भी ज़्यादा किया था, वो तो सिर्फ एक लड़की के पीछे पड़ा था लेकिन तुम तो कितने लड़कियों के पीछे पड़े थे। वो सैम को ऐसा कहता है। फिर जो मिस्सू होता है ना वो सारी की सारी बातें उन दोनों को एक्सप्लेन कर देता है। और गाइस जो रॉय होता है ना वो तो शर्मा रहा होता है। जी हाँ, उसका पूरा मुंह लाल हो चुका था और कहता है कि क्या मैंने सच में ऐसा किया था। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ तुमने ऐसा किया था और अब मतलब कि ये सब कुछ छोड़ दो, मतलब कि ये सब कुछ छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। और अब मतलब कि बोर्ड पे ध्यान दो। फिर जो रॉय होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत दिनों से मतलब कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। फिर मिस्टर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो रॉय होता है वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा ही है, मैंने बहुत मतलब कि दिनों से ऑब्जर्व किया था कि तुम पढ़ाई पे अब से मतलब कि जब से मतलब कि तुम सुमेरे से तुम्हारी दोस्ती हुई है तब से मतलब कि तुम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि हाँ क्योंकि मुझे मतलब कि मेरे को सुमेरे के साथ मैंने मतलब कि सुमेरे को इम्प्रेस करना है इस वजह से। फिर जो रॉय होता है वो कहता है कि तुमने सुमेरे को इतना तो इम्प्रेस किया, अब कितना इम्प्रेस करना है उसे। फिर मिस्सू कहता है कि उतना करूँगा जितना हो सकता है। फिर जो रॉय होता है ना वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस ऐसे वो दिन भी बीत जाता है और धीरे धीरे एक एक दिन मतलब कि जा रहा होता है और धीरे धीरे सारे के सारे दिन चले जाते हैं। और गाइस एग्ज़ाम आ जाती है। जी हाँ गाइस, एग्ज़ाम आ जाती है और एग्ज़ाम हॉल के अंदर
मिस्सू मतलब कि अपना पेपर लिख रहा होता है, धड़ाधड़ अपना पेपर लिख ही रहा होता है, और सुमीरे भी अपना पेपर लिख रहे होते, सारे बच्चे अपना पेपर लिख रहे होते। रॉय, सैम और बाकी के नमूने मतलब कि इधर उधर मतलब कि यह देख रहे होते हैं कि कहाँ से मदद मिल सकती है, कहाँ से मदद मिल सकती है, लेकिन उन दोनों को कहीं से भी मदद नहीं मिलती है। जी हाँ गाइस। और फिर जो रॉय होता है ना, वो लकीली मतलब कि मिस्सू के आगे ही था। जी हाँ गाइस। और वो मतलब कि मिस्सू को कहता है कि प्लीज़ यार मदद कर दे। फिर मिस्सू कहता है कि रुक। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो उसे अपने पूरी सप्लीमेंटिंग दे देता है और कहता है चल ला, तेरे सप्लीमेंटिंग मेरे को दे दी। और गाइस वो मिस्सू उससे ले लेता है। और गाइस रॉय देख के चौंक जाता है कि उसके ऊपर उसका नाम भी लिखा हुआ था गाइस, और उसका रोल नंबर मतलब कि सब कुछ उसका लिखा हुआ था, मतलब कि इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई थी। और गाइस जो रॉय होता है वो कहता है कि थैंक यू, अब मेरे को लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मिस्सू कहता है कि रुक, अभी इतनी जल्दी मत जाना वरना सर को तेरे पे शक होगा, क्योंकि सर को पहले से ही तेरे पे शक है, इस वजह से। फिर रॉय कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो भी लिख देता है। और गाइस जो सैम होता है वो बेचारा वहाँ पे नहीं था। जी हाँ गाइस। वो मतलब कि सेकंड बैच पे था। जी हाँ गाइस। और अब वो कह रहा था कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा। रॉय को तो उसकी मदद मिल गई मिस्सू की, लेकिन मैं कैसे मिस्सू की मदद लूँगा। और गाइस जो रॉय होता है ना, वो मतलब कि थोड़ा झिझक रहा था, और मतलब कि उस लड़की के मतलब कि एग्ज़ाम पेपर में झांक रहा था। और गाइस जो लड़की होती है ना, वो देख लेती है कि रॉय उसके एग्ज़ाम पेपर में झांक रहा है। और गाइस जो वो लड़की होती है ना, वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हें मतलब कि मेरे अंदर से कॉपी करनी है, मेरे एग्ज़ाम पेपर के अंदर से। फिर सैम कहता है कि नहीं कुछ नहीं सर, प्लीज़ सर को मत बताना। फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा डरपोक हो, चलो अब लिखो। और गाइस वो लड़की लिटरली सैम का मतलब कि लक भी बहुत ज़्यादा अच्छा था कि वो लड़की भी बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी थी कि उसने सर को कुछ बताया नहीं। और गाइस सैम को भी कॉपी करने का मौका मिल गया। और गाइस ऐसे करके मतलब कि पूरी मतलब कि चली जाती है, सब कुछ हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है गाइस, सब कुछ हो जाता है। और गाइस जब मतलब कि वो आता है ना गाइस, जी हाँ गाइस, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट का टाइम आता है, तब सबसे फर्स्ट आया था मित्सू। जी हाँ गाइस। सेकंड आई थी सुमिरे। और गाइस जो थर्ड नंबर पे आया होगा ना, वो तो आप चौंक ही जाओगे, वो आया था रॉय। जी हाँ गाइस, रॉय आया था। और गाइस जो फोर्थ नंबर पे था ना, वो पटाकू था। गाइस पटाकू ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन गाइस आपको तो पता ना कि मिस्सू ने मतलब कि जो रॉय था ना, उसको पेपर दिया था। जी हाँ गाइस। और बाकी के 2 क्वेश्चन रह चुके थे, वरना जो रॉय होता है ना, वो तो सेकंड आता या फर्स्ट आता गाइस, इस वजह से। और बाकी के 2 क्वेश्चन उसने खुद लिखे थे, इस वजह से। और गाइस आप सोच ही सकते हो ना गाइस, पटाखू से भी ज़्यादा। और गाइस बेचारा पटाखू पछता रहा होगा कि मैंने इतनी मेहनत की, इससे अच्छा था कि मैंने मिस्सू से चोरी की होती तो ही अच्छा था। और गाइस जो मतलब कि सर होते हैं ना, वो क्लासरूम में आते और मतलब कि फर्स्ट जो नंबर था ना, उसको मतलब कि कांग्रेस कहते हैं, सेकंड नंबर वाले को भी कांग्रेस कहते हैं, और थर्ड नंबर वाले को जैसे मतलब कि वो बोलते हैं कि थर्ड नंबर पे कौन है। और गाइस रॉय होता है ना, वो अपनी स्टाइल में खड़ा होता है, और गाइस जो सर होते हैं ना, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जी हाँ गाइस, सर बेचारे पागल हो रहे थे कि रॉय मतलब कि थर्ड नंबर पे। फिर जो रॉय होता है वो कहता है कि सर क्या आप मेरे को कांग्रेस नहीं कहोगे क्या, मैं थर्ड नंबर पे आया हूँ। और गाइस जो सर होते हैं वो कहता है कि तुमने पक्का चीटिंग की होगी, मेरे को सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज मतलब कि चेक करने पड़ेंगे, मेरे को सब कुछ चेक करना पड़ेगा, लेकिन तूने किया कैसे, तेरा पेपर मैं रीचेक कराऊंगा, लेकिन तू थर्ड नंबर पे आए कैसे, तू तो लास्ट नंबर पे भी आने के लायक नहीं है, तू तो फेल मतलब कि तो फेल होने वाला था, मेरे को पक्का ऐसा लग रहा था, लेकिन तू मतलब कि थर्ड नंबर पे आ गया। और गाइस जो रॉय होता है वो कहता है कि हाँ सर क्या करे, नसीब का खेल है। और क्या जैसे ही रॉय ये बोलता है ना, और कहता है कि जो सर होते हैं ना, वो कहते हैं कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। फिर रॉय खुद कहता है अपने मन में कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है, लेकिन सर को कौन समझाए। और गाइस जो सर होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम बैठ जा। और गाइस जो मतलब कि सर होते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम अब मतलब कि सेकंड ईयर में आ चुके हो। और गाइस मतलब कि वो सब लोग सेकंड ईयर में चले जाते हैं गाइस। जी हाँ गाइस, वो सब लोग सेकंड ईयर में चले जाते हैं। और गाइस ऐसे कुछ दिनों के बाद मतलब कि सेकंड ईयर भी ख़त्म हो जाता है, थर्ड ईयर भी ख़त्म हो जाता है, और गाइस फोर्थ ईयर आ जाता है। जी हाँ गाइस, फोर्थ ईयर। और गाइस अब मतलब कि उन लोगों ने अपनी मेहनत से मतलब कि एग्ज़ाम पास कर ली, तो उन लोगों को डिग्री मिल जाने वाली थी। जी हाँ गाइस, डिग्री मिल जाने वाली थी। और गाइस और उसके बाद अगर एक बार उन लोगों को डिग्री मिल गई, फिर वो दोनों मतलब कि वो सब लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिलने वाले। समझ गया ना सर, मतलब कि समझ गया ना।
इसलिए वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि सैड थे सब के सब। और गाइस जो मिस्सो था ना वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी सुमिरे को प्रपोज़ करना होगा। और गाइस जो वो मतलब कि रोया होता है वो कहता है कि उसमें क्या है यार, प्रपोज़ करना है तो मैंने जैसे तेरे सेक्रेटरी को प्रपोज़ किया था वो तो बहुत ज़्यादा डेंजर थी। सुमिरे तो बेचारी कितनी प्यारी है, और वो तो मतलब कि तुम्हारे सेक्रेटरी तो बहुत ज़्यादा डेंजर थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे प्रपोज़ कर दिया ना, तो तुम भी कर दो ना। फिर जो मिस्सो होता है वो कहता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन मैं मेरे अंदर तेरे जैसा मतलब कि हिम्मत नहीं है। फिर जो रोया होता है वो कहता है कि हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है तो फिर मतलब कि इतने सारे मतलब कि सीनियर को बुला के धमकी देने की क्या ज़रूरत थी, इतनी ज़्यादा तो हिम्मत है। फिर मिस्सू कहता है कि वो वाली हिम्मत है, लेकिन लड़की के सामने मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ। फिर जो रॉय होता है वो कहता है कि कुछ नहीं, मतलब कि तुम ट्राई तो कर सकते हो ना, एटलीस्ट ट्राई, ओनली ट्राई। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है एक ट्राई करता हूँ। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि रोज़ वोज़ लेता है, सब कुछ तैयार वैयार होता है, मतलब कि रॉय सैम और बाकी मतलब कि जो उसके सीनियर और बाकी सारे लोग थे ना, उन लोगों ने मिस्सू को मतलब कि एकदम टकाटक तैयार किया था। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि सुमेरे को एक कैफ़े पे बुलाता है। जी हाँ गाइस, मिस्सू सुमेरे को कैफ़े पे बुलाता है और सुमेरे वहाँ पे मतलब कि आने के लिए तैयार हो जाती है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि कैफ़े पे पहुंच जाता है, और गाइस सुमेरे भी कैफ़े पे पहुंच जाती है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस इसके बाद जो पार्ट आएगा ना वो इसका लास्ट पार्ट होगा। जी हाँ गाइस, इसके बाद जो भी पार्ट आएगा वो इसका लास्ट पार्ट होगा। और गाइस उसके बाद ये स्टोरी एंड हो जाएगी। और गाइस प्लीज़ इसका सीज़न 2 की मतलब कि रिक्वेस्ट मत करना, क्योंकि 1K के बाद और भी मतलब कि औसम स्टोरी आने वाले हैं, जो कि परमैन चूज टू गर्ल वाले से भी बहुत ज़्यादा औसम होगी। उसका टाइटल इतना ज़्यादा मतलब कि औसम नहीं हो सकता, लेकिन जो स्टोरी होगी वो तो बहुत ज़्यादा औसम होगी। आपने मतलब कि जितना सोचा नहीं होगा उससे भी ज़्यादा औसम होगी। और गाइस 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 मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि ऑल गेमिंग पे मतलब कि मैं 1 मंथ तक मतलब कि सारी वीडियो रखने वाला हूँ। और गाइस मैं जो एटीट्यूड वाली और मतलब कि आइडेंटिटी वाली है ना वो स्टोरी भी ख़त्म कर दूँगा। सो गाइस जिसको भी मतलब कि वीडियो अच्छी लगती है वो डाउनलोड कर लेना गाइस। उसके बाद मैं सारी वीडियो डिलीट कर देने वाला हूँ। और गाइस मेरे पास कोई वीडियो भी होगी नहीं जिसकी वजह से मतलब कि मैं दोबारा अपलोड कर सकूँ। और गाइस मैं ऑल गेमिंग को गेमिंग चैनल बनाने वाला हूँ, सो प्लीज़ गाइस उसे भी सपोर्ट करना। और गाइस मैं कार्टून वर्ड चैनल के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ। और गाइस जो कार्टून वर्ड चैनल है ना वो तो हमारी ऑलवेज परमानेंट चैनल रहेगी। और गाइज हो सकेगा तो 1 मंथ या 2 मंथ के बाद मैं मतलब कि एक तीसरी चैनल भी खोल दूंगा, जिसके अंदर मतलब कि डोरेमोन बोरेमोन सारे मतलब कि एनिमी के मतलब कि डाला करूँगा स्टोरीज वोरीज सब कुछ। लेकिन ये जो कार्टून वर्ड चैनल है ना वो तो ओनली परमानेंट चैनल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।